महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन पर देश भर से आए साधु संतों, श्रद्धालुओं और कल्पवासियों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। सोमवार सुबह से ही संगम तट पर भक्तों का तांता लगा रहा और भव्य शोभा यात्राओं के बीच अखाड़ों के संतों ने पारंपरिक तरीके से अमृत स्नान किया। इस मौके पर योगी सरकार की व्यवस्थाओं की साधु संतों ने खूब सराहना भी की। बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर कई प्रमुख संतों ने महाकुंभ की दिव्यता और भारत की आध्यात्मिक परंपरा पर अपने विचार भी रखे। जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज, आचार्य स्वामी बालिकानंद गिरी जी ने अमृत स्नान के लिए प्रशासन की तैयारियों की प्रशंसा की। महाकुंभ के इस बसंत पंचमी स्नान पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 8 बजे जब प्रशासन ने आंकड़े जारी किए तब तक 62 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे। इसी के साथ अब तक महाकुंभ के विभिन्न स्नान पर्वों पर कुल मिलाकर 35 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये संख्या 50 करोड़ के पार जा सकती है। पिछले स्नान पर्वों के दौरान भी भारी भीड़ उमड़ी थी। मौनी अमावस्या पर सबसे अधिक 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था, जबकि मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। पौष पूर्णिमा 1 फरवरी और 30 जनवरी को भी करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। महाकुंभ के इस अमृत स्नान पर्व पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे कई राजनेता, बॉलीवुड सितारे और अन्य प्रसिद्ध हस्तियां भी संगम में डुबकी लगा चुकी हैं। कहते हैं कि महाकुंभ में कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बसंत पंचमी का स्नान विशेष महत्व रखता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था और त्रिवेणी संगम में स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है। इस बार बसंत पंचमी में सुबह से ही कल्पवासी संगम तट पर पहुंचकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर रहे थे। दावा है कि प्रयागराज में करीब 10 लाख श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं, जो पूरे माघ मास के दौरान प्रतिदिन गंगा स्नान और व्रत का पालन करते हैं। बसंत पंचमी के दिन उन्होंने महाकुंभ में विधि पूर्वक स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिया और मां सरस्वती का पूजन किया। महाकुंभ में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और अन्य देशों के श्रद्धालुओं ने भारतीय संस्कृति का अनुभव करते हुए संगम में स्नान किया। कई विदेशी श्रद्धालु हर हर गंगे और बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए नजर आए। महाकुंभ का आयोजन न केवल भारत की सनातन संस्कृति की झलक दिखा रहा है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को भी पूरी दुनिया में फैला रहा है। हर जाति, धर्म, संप्रदाय और समाज के लोग संगम में एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। भेदभाव से परे यहाँ हर कोई एक समान नजर आ रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि इस बार के महाकुंभ का आयोजन बहुत भव्य तरीके से किया गया है। पिछले दिनों की तुलना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रशासन ने कुंभ में सुरक्षा और सुविधाओं को और बेहतर बनाया है। संगम क्षेत्र में जगह जगह भंडारे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ का आयोजन अभी 23 दिन और चलेगा। आने वाले दिनों में कई और बड़े स्नान पर्व होंगे, जिनमें करोड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है।